नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो साथियों, आज हम डेली करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारे पास, भारत ने किस देश से TU-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदने की घोषणा यहाँ पर की है? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है रूस और चौथा है अमेरिका। तो दोस्तों, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूस। यानी दोस्तों, भारत रूस से क्या है, 6 TU-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस दिन राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया? पहला ऑप्शन है 11 सितंबर, दूसरा 6 सितंबर, तीसरा है 12 सितंबर और चौथा है हमारा 10 सितंबर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 सितंबर। यानी दोस्तों, हाल ही में क्या है, 11 सितंबर को यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया था। और दोस्तों, जो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस है दोस्तों, ये क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों, 11 सितंबर 1730 में खेजड़ी नरसंहार यहाँ पर होता है। ठीक है दोस्तों। दरअसल दोस्तों, उस समय जोधपुर किले का निर्माण चल रहा होता है। ठीक है दोस्तों। और इसलिए वहाँ के दीवान जो हैं गिरधर भंडारी, वह अपने सैनिकों का पेड़ काट कर लाने का यहाँ पर आदेश देते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों सैनिक वहाँ पर क्या है, खेजड़ी के पेड़ काटते हैं, तो एक महिला जिनका नाम है अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है दोस्तों, उनके साथ कुछ ग्रामीण इन पेड़ों को काटने का यहाँ पर विरोध करते हैं। ठीक है दोस्तों। क्योंकि जो खिजड़ी के पेड़ थे दोस्तों, वो बिश्नोई के लिए यहाँ पर क्या है, पवित्र माने जाते थे। ठीक है दोस्तों। तो जब यहाँ पर इन्होंने क्या है, पेड़ काटने का यहाँ पर विरोध किया दोस्तों, तो उन्होंने दोस्तों पेड़ काटने की बजाय अपने सिरों को यहाँ पर कटवा दिया था। ठीक है दोस्तों। जिसमें लगभग 350 लोग यहाँ पर मारे गए थे। ठीक है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, उनके बलिदान के रूप में यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, ये दिवस भारत और भारतीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2013 से यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पाइस जेट को पछाड़कर कौन सी भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बन गई है? पहला ऑप्शन है इंडिगो, दूसरा है एयर इंडिया, तीसरा है विस्तारा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन जो बनी है, वो बनी दोस्तों हमारी विस्तारा। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीएम मोदी ने किस शहर में IDF वर्ल्ड डेयरी 2022 समिट का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है हमारा ग्रेटर नोएडा, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा दोस्तों बेंगलुरु और चौथा है हमारा कानपुर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेटर नोएडा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में राष्ट्रीय रक्षा MSME सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित की गई? पहला दोस्तों ऑप्शन कोटा, दूसरा कोचीन, तीसरा मद्रास और चौथा हमारा हैदराबाद। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोटा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, कोटा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 20 दिवसीय भारतीय सेना युद्धाभ्यास पर्वत प्रहार भारत में कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? ठीक दोस्तों, पहला ऑप्शन है दोस्तों लद्दाख, दूसरा यहाँ पर सियाचिन, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा हो जाएगा हमारा नागालैंड। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लद्दाख। ठीक दोस्तों। यानी दोस्तों, लद्दाख में 20 दिवसीय भारतीय सेना का पर्वत प्रहार नामक युद्धाभ्यास यहाँ पर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शैक्षिक संगठन को D9 श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होगा? तो पहला
ऑप्शन है हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी। दूसरा है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE। तीसरा है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE। और चौथा है दोस्तों हमारा नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT। और दोस्तों जो NCERT है दोस्तों, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप 2022 में स्वर्ण पदक किसने जीता? पहला ऑप्शन है सुशील कुमार, दूसरा अवनी लेखरा, तीसरा है राहुल जाखड़ और चौथा दोस्तों पवन कुमार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राहुल जाखड़। ठीक है दोस्तों, क्या है? राहुल जाखड़। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में प्रथम हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बना? पहला ऑप्शन है हमारा सिक्किम, दूसरा है गोवा, तीसरा है राजस्थान और चौथा हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा गोवा। यानी दोस्तों जो गोवा है दोस्तों, वो भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फीफा अंडर 18 महिला एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप 5 सितंबर से भारत के किस शहर में शुरू होगी? पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है बेंगलुरु। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की बैठक में पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? ठीक दोस्तों, पहला ऑप्शन है एक्वा बाजार ऐप, दूसरा अपना बाजार ऐप, तीसरा किसान बाजार ऐप और चौथा है सरल बाजार ऐप। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक्वा बाजार ऐप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म ऐप का बीटा संस्करण लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा है सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौथा है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और चौथा है हमारा वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत किस वर्ष से 20% इथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा? पहला ऑप्शन है 2022, दूसरा 2025, तीसरा 2027 और चौथा है 2023। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2023। यानी भारत 2023 से क्या है 20% एथेनॉल के साथ पेट्रोल का मिश्रण यहाँ पर बनाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सेतु प्रबंधन एवं और अपस्किलिंग में उद्यमियों का समर्थन कार्यक्रम किसने शुरू किया है? यहाँ पर पहला है राजनाथ सिंह, दूसरा है नरेंद्र मोदी, तीसरा दोस्तों हमारा पीयूष गोयल और चौथा दोस्तों हमारा अमित शाह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पीयूष गोयल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस शहर ने दूसरी भारत जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठकों की मेजबानी यहाँ पर की है? पहला है मुंबई, दूसरा है क्योटो, तीसरा दोस्तों टोक्यो और चौथा हमारा दिल्ली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा टोक्यो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा किस राज्य सरकार ने निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम पोर्टल लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है हमारा मेघालय, दूसरा है मणिपुर, तीसरा असम और चौथा है हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघालय। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा देश मुफ्त पीरियड उत्पाद उपलब्ध कराने वाला पहला देश बन गया है? पहला है नीदरलैंड, दूसरा है स्कॉटलैंड, तीसरा है मलेशिया
और चौथा है बांग्लादेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा स्कॉटलैंड। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? स्कॉटलैंड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया है? पहला ऑप्शन है दोस्तों कोलंबिया, दूसरा है पेरू, तीसरा है ब्राजील और चौथा है पराग्वे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पराग्वे। यहाँ पर क्या है, एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री है, उन्होंने क्या है इस दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे में क्या है महात्मा गांधी जी की मूर्ति का यहाँ पर अनावरण यहाँ पर किया है।